पूरे महाराष्ट्र में भौचाल चल रहा सर, किधर कुछ चल रहा, किसके नाम पे, किधर कुछ नाम पे चल रहा। तो सर ये शिंदे सरकार क्या लगता है आपको, क्या चल पाएगी या बीच में ख़त्म हो जाएगी? देखिए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हम अपना काम जारी रखे हुए हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी की कड़ी के अंदर आज ये वालूज इलाके के इस गली के अंदर काम करने के लिए, रास्ते का काम करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे और भी काम होना बाकी है, बहुत काम यहाँ पे करने की ज़रूरत है। यकीनन हम सब मिलके यहाँ पर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो रास्तों का हो, चाहे वो ड्रेनेज का हो, पानी का हो, ये काम सर 2 दिन पहले देखा गया कि आमखास में कार्यक्रम लिया आपने और चॉकलेट प्रधानमंत्री जी को 2 दिन नहीं, आज के दिन भी लिया मैंने। और आज भी है तो नरेंद्र मोदी साहब के हाथ में लॉलीपॉप दिया मैंने, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने है तो हमारे को आज से तकरीबन 7 साल पहले यहाँ के 52,000 गरीबों को एक वादा किए थे कि 31 मार्च 2022 तक इस मुल्क में हर बेघर को घर मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ये मुद्दा मैंने पार्लियामेंट के अंदर उठाया था और ये बताया था कि आपने मेरे ज़िले के, मेरे शहर के लोगों को सिर्फ है तो एक लॉलीपॉप दिए हैं। 52,000 में से एक घर बनाया ही नहीं गया तो देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। उसके बाद सरकार हरकत में आई, कुछ ज़मीनें आइडेंटिफाई की गई, लेकिन वो ज़मीनों का मामला भी है तो पेचीदा हो गया। ठेका किसको देना, भारतीय जनता पार्टी के नेता उसी के अंदर गुते रहे और उसका नतीजा ये हुआ कि मामला ईडी तक चले गया। मैंने सरकार से ये कहा है कि आपकी धांधलियों की वजह से आप गरीबों को क्यों बेघर रख रहे हैं? आप इनके लिए जो वादा किए थे वो वादा पूरा करिएगा। आज उसी के ताल्लुक से आज म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफिस के अंदर एक मीटिंग रखी गई थी और मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस स्कीम का नाम प्रधानमंत्री के नाम के ऊपर है और जिनके यहाँ पर 2 केंद्रीय मंत्री है, वो एक भी मंत्री यहाँ पर उस मीटिंग के अंदर नहीं आता है जिसके अंदर 50,000 गरीबों को घर मिलना है। मंत्री साहब कहाँ है? तो पता चला है कि कन्नड़ के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी की एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि मोदी जी ने पिछले 9 साल के अंदर क्या दिए जलाए हैं करके, क्या काम किए हैं वो बता रहे हैं। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि आपको वो प्रोग्राम ज़्यादा महत्वपूर्ण है या 50,000 गरीबों को घर देने का जो कार्यक्रम, जो मीटिंग है वो इम्पॉर्टेंट है? तो निंदनीय है ये बात, लेकिन मैंने सरकार को ये साफ बताया हूँ कि जब तक इन गरीबों को घर नहीं मिलेगा, मैं मोदी जी का मास्क लगाकर, करार साहब का मास्क पहनकर, दानवे साहब का मास्क पहनकर इनको शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि मोदी जी ने है तो यहाँ के लोगों को झूठ बोला है, सिर्फ सपना दिखाया है। सर एक आखिरी सवाल, कुछ दिन पहले कन्नड़ के अंदर एक मैटर हुआ था सर, लेकिन आपने एक चेतावनी दी थी गवर्नमेंट को और प्रशासन को, अगर वो मैडम वो मतलब महिला के साथ अगर आप इंसाफ नहीं करते तो मैं कन्नड़ की तरफ जो है तो मैंने बिल्कुल बताया था। शबाना पटेल नाम की जो महिला थी उसको जिस बेरहमी के साथ मारा गया था पुलिस वालों की तरफ से, कानून ये साफ कहता है कि किसी भी पुरुष को यह अधिकार नहीं है महिला को, लेकिन उस रात में तकरीबन 9:30 बजे 4 पुरुष और वहाँ की पीआई उसके घर में घुस के जिस बेरहमी के साथ उसको मारा था, मैंने उसकी पूरी तस्वीरें निकाली थी और मैंने ऐलान किया था कि मैं औरंगाबाद से कन्नड़ तक एक आंदोलन करके मोर्चा लेकर जाऊंगा। दूसरे ही दिन आईजी साहब का मुझे फ़ोन आया, एसपी साहब ने मुझे बात की, एडिशनल एसपी मेरे पास घर के ऊपर आए और उन्होंने घर के ऊपर आकर मुझे आश्वासन दिया कि आप हमें थोड़े दिन का समय दीजिएगा, हम पूरा जितनी भी कार्रवाई है उसको पूरा रिकॉर्ड के ऊपर हम लेकर आएंगे। और यकीनन उन्होंने मुझे ये यकीन दिलाया है कि जो भी दोषी ऑफिसर्स है, पुलिस वाले हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसकी प्रक्रिया शुरू है। महिला का स्टेटमेंट परसों रात में ही लिया गया है, उसको जिस बेरहमी से मारा गया था वो एक अस्पताल के अंदर उसका इलाज चल रहा था। तो मैं जो गलत है तो गलत है और ये समझ लीजिएगा कि इम्तियाज़ जलील की नज़रों में तुम आ गए तो जब तक तुम्हारे को तुम्हारी सज़ा नहीं मिलती है तो मैं किसी सूरत में छोड़ने वाला नहीं। सर और छोटा सा इम्तियाज़ जलील साहब का एक ऐसा नाम हो गया कि कोई भी पार्टी जब तक इम्तियाज़ जलील साहब का नाम न लेती तो वो चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, तो उनका आगे काम ही नहीं बनता या कोई चैनल ही नहीं चलता, ऐसा कहेंगे। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? अब सिर्फ दूसरी पार्टियां ही नहीं है,
बहुत सारे मुसलमान लीडर भी जो है वो सुबह उठते हैं तो इम्तियाज़ जलील के नाम से उठते हैं, रात में सोते हैं तो इम्तियाज़ जलील का जप करते हुए सोते हैं, और अब उनको ख्वाब भी आते हैं तो उस ख्वाब में भी मैं ही नज़र आता हूँ। तो मेरा ये है कि लोगों की मोहब्बत है उसमें, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना उसके अंदर वो 100 सोनार की है तो 1 लोहार की रहेगी। तो सांसद इम्तियाज़ जलील साहब के स्थानिक विकास निधि से अजवा नगर वालूज में बुरहान पटेल साहब ने जो है तो आज खासदार साहब को यहाँ पर बुलाए और जो है तो यहाँ पर काम शुरू किया। उसके बारे में सर इसे कैसा देखते हैं और क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो आप देखेंगे कि हमारे और आपके खासदार अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का आपको शहर का, ग्रामीण के हर इलाके में एक बोर्ड नज़र आएगा कि कहीं ना कहीं रोड बन रही है। ये शायद औरंगाबाद की तारीख में पहली मरतबा 5 वर्षों के अंदर, अभी तो 4 ही वर्ष हुए इनको, सैकड़ों रोड आपको देखने को मिले होंगी, और ख़ास तौर पर ऐसे इलाकों में जहाँ कभी रोड नहीं बनी थी। आज जो इफ्तिताह हुआ वो हमारे बुरहान पटेल जो मजलिस के हमारे ज़िम्मेदार भी हैं, बहुत हार्ड वर्कर है, उन्होंने बहुत कोशिश कर एमपी इम्तियाज़ जलील साहब को मनाया कि वालूज के जो अजवा नगर है इस इलाके में एक रोड दी जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिशों से बुरहान पटेल साहब की आज इम्तियाज़ जलील साहब ने उनके इख्तियारी फ़ंड से इस रोड का इफ्तिताह किया है। और मैं समझता हूँ इस रोड से यहाँ के साकिनान की जो मुश्किलात थी, दुश्वारियाँ थी, जो तकलीफ़ें थी वो दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि बुरहान पटेल साहब काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने यहाँ पर वालूज के लोगों को एक तोहफ़ा दिया है खासदार इम्तियाज़ जलील के ज़रिए।